देखो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर एप्लीकेशन नंबर 1। पोटेंशियोमीटर की 3 एप्लीकेशन हैं जिसमें आपको पोटेंशियोमीटर की तीनों एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करके टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी। एक अननोन बैटरी का ईएमएफ हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं कि यूजिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर कंपेयर करते हैं दो बैटरीज के ईएमएफ को, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू बैटरीज। ठीक है। और थर्ड एप्लीकेशन में हम क्या निकालते हैं कि टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन बैटरी। पहले तो तीनों एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का यूज करके हमारे सिलेबस में हम क्या क्या निकालते हैं तीनों एप्लीकेशन में। फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या होगा कि टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी। ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन में टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ बैटरीज। थर्ड एप्लीकेशन टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए अननोन बैटरी। ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी। टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी। बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। इसमें जो पोटेंशियोमीटर की इस एप्लीकेशन में यानी कि अननोन बैटरी का ईएमएफ अगर हमें निकालना है तो इसमें क्या क्या ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट होती है। एक आपको इसमें चाहिए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक सिंपल एक फट्टा होता है लकड़ी का जिसके ऊपर 100 सेंटीमीटर की एक वायर होती है। ठीक है। और एक चाहिए हमें ड्राइविंग बैटरी, एक चाहिए हमें गैल्वेनोमीटर, एक चाहिए होती है हमें जॉकी, और एक क्या चाहिए जो अननोन बैटरी है वो हमें चाहिए कि अननोन किस बैटरी का हमें ईएमएफ निकालना है। अननोन बैटरी चाहे आप इसमें यहाँ पे क्या ले लो, लेक्लांसी सेल ले लो, क्योंकि लेक्लांसी सेल में क्या होता है कि एक कार्बन रोड होती है, एक जिंक रोड होती है, और उसमें वाटर में उसको एक बॉक्स लेते हैं, उन दोनों रोड्स में वाटर डालते हैं, उस वाटर में क्या डालते हैं, अमोनियम क्लोराइड, एक इलेक्ट्रोलाइट, तो उस वो क्या बन जाती है, एक बैटरी बन जाती है। उस बैटरी का हम ईएमएफ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे इसमें कि इसका ये क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर में जो आपने देखा कि पोटेंशियोमीटर आप ऑर्डर भी करते हो तो वो आ जाएगा कि उसमें क्या होती है, एक 100 सेंटीमीटर एक लकड़ी का फट्टा होगा जिसके ऊपर एक 100 सेंटीमीटर की वायर होगी, उसके साथ गैल्वेनोमीटर, एक जॉकी होगी, और एक अननोन बैटरी आप खुद भी ले सकते हो, और एक एल्यूमिनेटेड बैटरी, एक ड्राइविंग बैटरी जिसकी ईएमएफ हमें पता होता है। तो इसमें क्या होगा कि इस तरीके से स्ट्रिप्स होती हैं, इसके ऊपर एल शेप की स्ट्रिप होती है एक, यहाँ पे बैटरी जोड़ते हैं, और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर होती है। ठीक है। ये ई नोड की बैटरी होती है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, इसको बोलते हैं ड्राइविंग बैटरी। ये क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है। ये मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन की बनी होती है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इस ये पोटेंशियोमीटर वायर जो होती है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये किसकी बनी होती है, अलॉय होते हैं मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है। हाई रेजिस्टेंस की वायर ली जाती है। ये जरूरी नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन की लो, एक ऐसी वायर ले लो जिनका रेजिस्टेंस इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ताकि हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू आए। ठीक है। तो ये किसकी बनी होती है, कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन, इन दो मटेरियल्स की ये अलॉय होते हैं, अलॉय की बनी हुई होती है। इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लो हुआ तो टेम्परेचर क्या वो क्या हो जाएगी, पिघलनी शुरू हो जाएगी। मोटी वायर है तो उस केस में ये वायर पोटेंशियोमीटर वायर किसकी बनी होती है, क्वेश्चन आ सकता है कि पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो किसकी बनी होती है, इसकी ये क्या होगी, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनका हाई रेजिस्टेंस होता है। ये होती है पोटेंशियोमीटर वायर। जनरल अगर आप कोई भी पोटेंशियोमीटर ऑर्डर करोगे तो उसकी जनरल जो लेंथ होती है पोटेंशियोमीटर वायर की वो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर होगी। क्वेश्चन में देने के लिए कुछ भी दे सकता है। अगर हम प्रैक्टिकल अगर करते हैं पोटेंशियोमीटर का तो उसके इसमें क्या होगी, 100 सेंटीमीटर की वायर होगी। ये क्या होगी, 100 सेंटीमीटर की एक वायर होती है, एल से रिप्रेजेंट। लेंथ कितनी होती है इसकी, 100 सेंटीमीटर। अब इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये ए पॉइंट है, और ये क्या है, बी पॉइंट। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ए पॉइंट जुड़ा हुआ है
और नेगेटिव टर्मिनल से बी पॉइंट, यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर के एक एंड को ए बोला है, दूसरे एंड को बी, और यहाँ से बैटरी जो है वो जुड़ी हुई है। ये वाली जो कॉपर स्ट्रिप है इनका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, इनका खुद का रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं है तो एक सिंपल वायर जोड़ते हैं यहाँ पे, और सिंपल वायर वो ओमिक्रॉन वायर होती है जिसका रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है, ओमी वायर बोलते हैं उसको, जिसका रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है बिल्कुल। और यहाँ पे ए पॉइंट से एक दूसरी बैटरी जोड़ते हैं, ये होती है अननोन बैटरी, ठीक है। यहाँ ए पॉइंट से क्या जोड़ोगे, एक दूसरी बैटरी जोड़ोगे, इस बैटरी के साथ क्या जोड़ोगे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जी, और गैल्वेनोमीटर से क्या कनेक्ट होती है जोकी, ये कनेक्शन होते हैं। गैल्वेनोमीटर के दो एंड होते हैं, एक एंड से नेगेटिव एंड से एक नेगेटिव इसका एंड जुड़ जाएगा, और पॉजिटिव एंड से क्या जुड़ोगे आप जोकी। देखो कनेक्शन हमेशा पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन क्या होंगे इस तरीके से, ये क्या होगी ड्राइविंग बैटरी, ड्राइविंग विद पॉजिटिव एंड से क्या होगी ए पॉइंट जुड़ा है, नेगेटिव से बी पॉइंट, यहाँ से इसके पॉजिटिव से ए पॉइंट, और नेगेटिव से क्या जुड़ा है जो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जोकी, ठीक है, इतना समझ आ गया। इसकी ईएमएफ हमें निकालना है, क्या होगा, इसको ई नोड मान लो, इसकी वैल्यू जो है ई है वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, क्या होगी अननोन बैटरी का ईएमएफ हमें बताना है क्या होगा। समझ में आ गया आपको इतना। ये है पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट एप्लीकेशन, इसका ईएमएफ हमें पता है, मान लो कि हमने क्या ले लिया, इसका ईएमएफ 10 2 5 6 वोल्ट 4 वोल्ट ले लिया, ये क्या है हमें पता है, इसकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ड्राइविंग बैटरी जो हमने पीछे मीटर ब्रिज करा था उसमें मैंने दिखाया था, ड्राइविंग बैटरी जो होती है उसका ईएमएफ हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी वोल्टेज हमने, इसका ईएमएफ कितना ले लिया 4 वोल्ट, इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितने 100 सेंटीमीटर, ये क्या है अननोन बैटरी, इसका ईएमएफ क्या करना है हमें निकालना है। इसको लेक्लेंथ से चलिए कोई भी अननोन बैटरी ले सकते हो जिसका ईएमएफ आपको नहीं पता। इसके नेगेटिव, आप इसको उल्टा नहीं जोड़ोगे, अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव प्लेट कर दी, इस ए पॉइंट से आपने नेगेटिव प्लेट और इससे क्या जोड़ दी पॉजिटिव, तो नल पॉइंट आएगा ही नहीं, ठीक है। ये कनेक्शन आपको बहुत ध्यान से रखना है कि ये पॉजिटिव तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, और ये क्या हो गया लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे ए पॉइंट से क्या जोड़नी है हायर पोटेंशियल वाली पे, ठीक है। और इसके जो ईएमएफ होगा, ड्राइविंग बैटरी का जो ईएमएफ होगा, इस अननोन बैटरी का ईएमएफ इससे कम ही आएगा, ज़्यादा कभी नहीं आएगा। अगर इसका ईएमएफ आपने ज़्यादा ले लिया इससे तो नल पॉइंट ही नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये कनेक्शन हो गए, अब इसमें आप जॉकी को जो है ए पॉइंट से टच करवाते जाओगे, एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं चलेगा, उस पॉइंट को मान लो वो पॉइंट क्या है एन पॉइंट है, तो इस ए एन पॉइंट ए एन लेंथ को क्या बोलोगे बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ आते ही इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि आप ए पॉइंट से टच करवाते जाओगे, और एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि उस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं चल रहा। तो ए एन लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ, और जो ए एन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा इस बैटरी के अक्रॉस, और ये ए एन लेंथ क्या देगी ईएमएफ देगी ना कि वोल्टेज, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं चल रहा, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं चल रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो एक्टिवेट नहीं है, और जब तक इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं हम ईएमएफ बोलते हैं। मैंने बताया था कि जब तक बैटरी को आप किसी के साथ उसमें से करंट पास नहीं करोगे तो उसकी जो ईएमएफ होगा वही क्या होगी उसकी वोल्टेज, तो ईएमएफ होगा इसका, क्योंकि जैसे ही अगर इसमें से करंट जाएगा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो गया तो वो ईएमएफ नहीं होगा, वो क्या होगी वोल्टेज। अगर बैटरी जो है कनेक्शन में कर दी तो उस केस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा, और उस केस में ईएमएफ क्या होगा लेस देन वोल्टेज, ईएमएफ क्या हो जाएगी उसकी कम हो जाएगी। एक इसमें मैंने बताया था अगर बैटरी कनेक्ट नहीं है तो ईएमएफ और वोल्टेज दोनों क्या होती हैं इक्वल होती हैं, और बैटरी अगर कनेक्ट कर दी तो ईएमएफ ग्रेटर देन वोल्टेज भी हो सकता है और लेस देन वोल्टेज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो चार्जिंग मोड में या फिर डिस्चार्जिंग मोड में। अगर डिस्चार्जिंग मोड में है तो उस केस में ईएमएफ इज ग्रेटर देन वोल्टेज, और अगर चार्जिंग मोड में है तो वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ, क्योंकि इसमें अगर ये चार्जिंग मोड में हुई तो उसमें डिस्चार्जिंग मोड में तो इसमें करंट निकलेगा इसमें से, तो इस केस में क्या हो जाएगा V इक्वल टू क्या होता है E माइनस आई आर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी लेस देन EMF, और जब ये चार्जिंग मोड में होती है तो V इक्वल टू क्या आता है E प्लस आई आर, तो यहाँ पे जो वोल्टेज क्या होगी ग्रेटर देन EMF,
और जब ये कनेक्ट ही नहीं है तो उस केस में जो वोल्टेज और ईएमएफ क्या होते हैं, इक्वल। तो इस केस में डिस्चार्जिंग और चार्जिंग मोड में होने के लिए इस ब्रांच में करंट जाना चाहिए। तो यहाँ पे नल पॉइंट ही आ गया, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो एएन के अक्रॉस, तो इसका मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं है, तो एएन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस केस में हमें ये रूल हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर दो चीजें पैरेलल में जुड़ी हुई हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो जो एएन के अक्रॉस होगा वही क्या हो जाएगा, इस ई के अक्रॉस। समझ में आ गया आपको? मान लो ये बैलेंसिंग लेंथ आ गई आपके पास 30 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर, कितनी आई है, 30 सेंटीमीटर। तो इसमें देखो 100 सेंटीमीटर के, मान लो ये ब्रांच थी नहीं, तो 100 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना था, कितनी वोल्ट थी, 4 वोल्ट। 100 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितनी, 4 वोल्ट। 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 100। तो 30 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 100 इंटू में 30, 12 डिवाइड बाई में 10, यानी कि 1.2 वोल्ट। तो इस बैटरी की जो इसके एएन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.2 वोल्ट। तो इस बैटरी के अक्रॉस भी कितना आएगा, 1.2 वोल्ट, क्योंकि दोनों किस में जुड़ी हुई हैं, पैरेलल में। तो इसके अक्रॉस भी कितना आ जाएगा, 1.2 वोल्ट। तो अननोन बैटरी का ईएमएफ कितना हो जाएगा, 1.2 वोल्ट। ठीक है, यानी कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा, ये बैटरी मान लो ई नोड की है, ये बैटरी कितनी है, ये ई नोड की बैटरी है, मान लो इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी जो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है, एल है, इस बैटरी का ईएमएफ हमें निकालना है, और बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, L1। तो एल लेंथ ई नोड के अक्रॉस कितनी है, एल लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, एल लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ई नोड का, तो एक यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना हो जाएगा, ई नोड बाय एल का। तो L1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो जाएगा, ई नोड बाय एल इंटू में L1। और यही क्या है, इस बैटरी की ईएमएफ है, क्योंकि ये दोनों किस में जुड़ी हुई हैं, पैरेलल में जुड़ी हुई हैं। तो इसके अक्रॉस जितना होगा उतना ही क्या होगा, इस बैटरी के अक्रॉस होगा। समझ में आ गया? यानी कि इस फर्स्ट एप्लीकेशन का जो प्रिंसिपल है वो ये प्रिंसिपल है कि अगर एक बैटरी को एक ऐसे रेजिस्टेंस के पैरेलल आपने जोड़ दिया जिसका ऑलरेडी उतना पोटेंशियल डिफरेंस है जितना इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस केस में बैटरी कोई करंट नहीं चलाती। समझ में आ गया? क्योंकि इस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका हो गया। तो इस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इसके अक्रॉस हमने जोड़ दिया इस बैटरी को, तो इसका ऑलरेडी उतना पोटेंशियल डिफरेंस है जितना इस बैटरी का, तभी करंट नहीं चल रहा, तभी बैलेंसिंग लेंथ आई है। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट एप्लीकेशन का प्रिंसिपल क्या हो गया कि एक बैटरी को एक ऐसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दिया जिस उस रेजिस्टेंस का ऑलरेडी उतना पोटेंशियल डिफरेंस है जितना उस बैटरी का था, तो उस केस में बैटरी कोई करंट नहीं चलाती। समझ में आ गया? श्योर? तो ये वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस तो होगा ही, मैंने बताइए किसकी बनी होती है, कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन की, तो इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है। तो एएन लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 1.2 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा, 1.2 वोल्ट, क्योंकि आपने इस बैटरी को एक ऐसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ा है जिसका ऑलरेडी उतना पोटेंशियल डिफरेंस है जितना इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस केस में ये वाली बैटरी कोई करंट नहीं चलाएगी, सारा का सारा करंट क्या चलेगा, ऐसे ऊपर ऊपर चलेगा। इसको बोलते हैं प्राइमरी लूप। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी लूप। और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी लूप। समझ में आ गया? तो इस सेकेंडरी लूप में कोई करंट, इस नीचे वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं चलेगा, जो भी करंट चलेगा ऐसे ऐसे ऊपर वाले लूप में चलेगा। समझ में आ गया? क्योंकि क्वेश्चन में कह सकता है कि सेकेंडरी लूप है उसमें ये कनेक्ट है, प्राइमरी लूप है उसमें बैटरी है, रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर वायर है, सेकेंडरी लूप जो है उसमें अननोन बैटरी, गैल्वेनोमीटर और जॉकी कनेक्ट है। समझ में आ गया? जब नल पॉइंट आएगा तो उस केस में इस नीचे वाली ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा। तो अगर कोई कहे कि फर्स्ट एप्लीकेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर एक बैटरी को ऐसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दिया जिसका ऑलरेडी उतना पोटेंशियल डिफरेंस है जितना उस बैटरी का है, तो उस केस में बैटरी कोई करंट नहीं चलाती। समझ में आ गया? तो और इसका पोटेंशियल कितना आ गया, 1.2 वोल्ट। अब देखो मैंने कहा था कि इसका जो ईएमएफ होगा वो इससे हमेशा क्या आएगा, लेस ही आएगा, इससे लेस होना चाहिए तभी एक बैलेंसिंग लेंथ आएगी। क्योंकि मान लो इसका आपने लिया 4, इसका ये ले लिया आपने 8 वोल्ट, तो उस केस में इसके अक्रॉस कितना है, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, 4 वोल्ट,
और इसका खुद का कितना है 8 वोल्ट, तो बैलेंसिंग लेंथ आएगी ही नहीं, क्योंकि इस वायर के अक्रॉस है ही 4 वोल्ट, तो 8 वोल्ट कैसे लेके आओगे आप? समझ में आ गया? तो यानी कि इसका जो ईएमएफ आएगा जो अननोन बैटरी है वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन ऑफ ड्राइविंग बैटरी। अगर ये कह दिया कि आपने, मान लो उसने कहा कि ड्राइविंग बैटरी का जो ईएमएफ है या फिर अननोन बैटरी का जो ईएमएफ है वो आ रहा है आपके पास 20 वोल्ट, कितना आ रहा है 20 वोल्ट, तो ड्राइविंग बैटरी का ईएमएफ कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 20, 30, 40, 50 कितना भी ले लो। अगर कम होगा, ये पूछ लिया, अगर इससे कम लिया तो क्या होगा, तो आप कहोगे नल पॉइंट ही नहीं आएगा। तो उस केस में 20 लिया तो उस केस में जो इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस, इसका भी 20 ले लिया, इसका भी 20 है, तो इसकी ये पूरी आ जाएगी, नल पॉइंट जो आएगा उसके यहाँ पे टच करोगे तब आएगा। समझ में आ गया? यानी कि तीनों ही किस में हो गए, फिर पैरेलल में हो गए, तो इसके अक्रॉस भी 20, इसके अक्रॉस भी 20, इसके अक्रॉस भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 20 ही लेना है आपको, लेस देन 20 नहीं लेना। ठीक है, आगे समझ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में पूछ सकता है, सिंपल आपकी नॉलेज देखने के लिए कि अगर ड्राइविंग बैटरी का ईएमएफ इतना है, मान लो 50 वोल्ट, तो जो अननोन बैटरी का उसका ईएमएफ कितना आ सकता है, तो आप कहोगे लेस देन 50 आएगा, ग्रेटर देन 50 नहीं आएगा। या फिर ये कह दिया जो अननोन बैटरी का ईएमएफ जो है वो 30 वोल्ट है, तो ड्राइविंग बैटरी की कितने वोल्ट की लोगे आप, ग्रेटर देन 30 वोल्ट, कितनी भी ले सकते हो, 1000, 2000, 4000, 100, 200, पर ग्रेटर देन क्या आना चाहिए 30, तभी नल पॉइंट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? श्योर? ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन कि अननोन बैटरी का ईएमएफ हम यूज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि एक अननोन, एक बैटरी को एक ऐसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दिया जिसके अक्रॉस ऑलरेडी उतना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस केस में बैटरी कोई करंट नहीं चलाती। हमारे माइंड में क्या होता है कि बैटरी अगर कनेक्ट है तो वो करंट चलाएगी ही चलाएगी। ठीक है, वो तब करंट चलाती है जब उस केस में उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस जुड़ा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उससे लेस देन है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन देखो, ये पोटेंशियोमीटर से लेना देना कुछ नहीं है, बस इस पोटेंशियोमीटर की जो पहली एप्लीकेशन है इसको समझाने के लिए ये क्वेश्चन करा दियो। ठीक है, अब देखो तीनों रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हैं, तो सभी में करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस I × R होता है, इसके अक्रॉस भी 60 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 60 और इसके अक्रॉस भी 60। ये बात तो हमें पता है कि अगर जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ेंगे तो करंट क्या जाएगा, उनमें सेम जाएगा। अब मान लो कि इनमें सभी में क्या जाएगा, 60 वोल्ट जाएगा। मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी, ये स्विच है, स्विच को डिनोट करते हैं SW से, स्विच को किससे डिनोट करते हैं, SW, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी। यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी मैंने, $90 वोल्ट की। हम देखो इसके पैरेलल में एक बैटरी जोड़ दी 90 वोल्ट की, इसके पैरेलल में भी 30 वोल्ट की, इसके पैरेलल में 60 वोल्ट की। ठीक है, ये स्विच 1, ये 2, ये स्विच क्या है 3। अब ये कह दिया कि स्विच 1, 2, 3 को बंद करते ही क्या होगा, ये बताना है आपको। मान लो आपने क्या कर दिया, इस स्विच को भी बंद कर दिया, इस स्विच को भी क्या कर दिया बंद, इसको भी बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। When switch 1, 2 and 3 are closed, what happen? किस ब्रांच में कितना करंट। अब ये सोचते हैं कि ये 6 एम्पीयर आए कहाँ से, इनसे भी बड़ी कोई बैटरी जुड़ी होगी वहां से करंट आ रहा है। ये नहीं सोचना कि आया कहाँ से, यहाँ से इन तीनों से भी एक बड़ी बैटरी होगी उसमें से एक करंट आ रहा है 6 एम्पीयर का, ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट करंट, ये तो चल ही रहा है, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट करंट चल रहा है 6 एम्पीयर का। ठीक है, अब इसमें देखो
क्या होगा, अब ये दोनों क्या हुए, पैरेलल में जुड़ी हुए, तो अगर ये सारा का सारा करंट इधर से जाए तो इसके अक्रॉस कितना हो गया 60 वोल्ट और इसके अक्रॉस कितना 90 वोल्ट। रूल फेल, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है, ये तो एक न्यूटन्स लॉ की तरह है कि अगर दो चीजें पैरेलल में जुड़ी हुई हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने चाहिए, सेम होने। तो इस केस में क्या होगा, ये तो रूल फेल हो गया, इसके अक्रॉस सारा का करंट अगर यहाँ से चला गया तो इसके अक्रॉस 60, इसके अक्रॉस कितना है 90, तो इसके अब क्या होगा। तो इस केस में ये एक ही तरीका है इसके अक्रॉस पोटेंशियल 90 करने का कि ये, क्योंकि इसका ईएमएफ तो कम ज़्यादा हो नहीं सकता, बैटरी का ईएमएफ कम ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इस केस में बैटरी क्या करेगी 3 एम्पीयर का करंट भेज देगी। तो यहाँ से 3 एम्पीयर का करंट आया बैटरी में से, इधर से कितना है 6, तो इसमें कितना चला जाएगा 9 एम्पीयर। तो इसके अक्रॉस कितना 90 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी कितना 90 वोल्ट। बस यही एक तरीका था दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करने का कि बैटरी क्या कर दे, करंट भेज दे। ये किस में अब डिस्चार्जिंग मोड में, किस में होगी बैटरी, ये वाली 90 वोल्ट वाली डिस्चार्जिंग मोड में, ये कितना करंट भेजेगी 3 एम्पीयर का। कुछ पूछने, हाँ तभी तो इसके अक्रॉस 90 वोल्ट होगा, तभी तो इसके अक्रॉस 90 वोल्ट होगा। इससे अगर आपने 4 एम्पीयर भेज दिया इसने, तो 4 एम्पीयर भेज दिया तो इसका मतलब 6 और 4 10, इसके अक्रॉस कितना हो गया 100 वोल्ट और इसके अक्रॉस कितना था 90 वोल्ट। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो गया, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग, तो रूल फिर से फेल हो गया। अब जिसने 3 एम्पीयर का करंट भेजा था यहाँ से 9 एम्पीयर, अब 3 एम्पीयर क्या होगा वापस चला जाएगा बैटरी में, क्योंकि रूल होता है जितना करंट एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, जितना बाहर निकलेगा उतना ही एंटर करेगा। अब यहाँ से इसमें आगे कितना चले जाएगा 6 एम्पीयर का, यहाँ से 9 एम्पीयर था, 3 एम्पीयर ऊपर और 6 एम्पीयर इधर। अब इसमें सारा का सारा करंट अगर इसमें चला जाए तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 60 वोल्ट और इसके अक्रॉस 30 वोल्ट। तो अब इसमें क्या होगा कि बैटरी करंट क्या ले लेगी अपनी तरफ, खींच लेगी कितने एम्पीयर का 3 एम्पीयर का। अब ये किस में होगी चार्जिंग मोड में, तो इसमें कितना चला जाएगा 3 एम्पीयर। बैटरी में करंट चाहे एंटर करे चाहे बाहर निकले, इसका ईएमएफ तो 30 वोल्ट ही रहेगा। ये नहीं है कि करंट एंटर कर रहा है या निकल रहा है तो इसका ईएमएफ कम ज़्यादा हो जाएगा। इसके अक्रॉस कितना 30, इसके अक्रॉस भी कितना हो गया 30। तो करंट मैंने कहा ना, बैटरी में से करंट एंटर करे चाहे बाहर निकले उसके ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फिक्स है वही रहेगा। तो इसके क्योंकि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो इसका ईएमएफ है वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के अक्रॉस, ये थोड़ी ना कम ज़्यादा हो जाएगा, तो फिक्स है। बैटरी में चाहे करंट एंटर करे चाहे बाहर निकले इसका ईएमएफ कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस केस में 6 एम्पीयर का करंट आ रहा था, 3 क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा और 3 क्या होगा इधर चला जाएगा। अब वापस से इधर 3 आएगा, एंटर 3 करा था तो बाहर भी 3 निकलेगा और इधर से भी कितना आया 3 एम्पीयर, वापस से कितना हो गया 6 एम्पीयर। ठीक है, अब क्या होगा इसके अक्रॉस कितना है 60। अब सारा का सारा करंट क्या होगा इधर ही चलेगा। तो ये क्या हो गया इस केस में, देखो इसके अक्रॉस 60 था, इसके अक्रॉस भी कितना हो गया 60। तो ये एक बैटरी जो है एक ऐसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जुड़ी थी जिसके ऑलरेडी उतना पोटेंशियल डिफरेंस है जितना बैटरी के अक्रॉस है, तो ये क्या होगी करंट भेजेगी ही नहीं। यही है इस एप्लीकेशन को समझाने के लिए स्पेशल क्वेश्चन दिया था मैंने कि अगर एक बैटरी को ऐसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दिया जिसके अक्रॉस ऑलरेडी उतना पोटेंशियल डिफरेंस है जितना बैटरी के अक्रॉस है, तो ये जो बैटरी है ये कोई करंट नहीं चलाएगी। तो ना ये चार्जिंग मोड में है ना डिस्चार्जिंग मोड में, नो करंट इन दिस ब्रांच। अगर ये पूछ रही है किस में है डिस्चार्जिंग मोड में, ये किस में है चार्जिंग मोड में, ये ना चार्जिंग में है नहीं डिस्चार्जिंग में, ये करंट चलाएगी ही नहीं। क्यों नहीं चलाएगी, क्योंकि इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जुड़ा है उसके अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है जितना इस बैटरी के अक्रॉस है। तो इस केस में ये बैटरी कोई करंट नहीं चलाएगी। ठीक है, इसमें ऐसा अगर होगा कि ये वाली बैटरी तो क्या होगी करंट भेजेगी। ये 6 एम्पीयर तो कांस्टेंट था, चल रहा था, कोई बड़ी बैटरी थी उसमें से निकल रहा था ये 6 एम्पीयर का, ये कांस्टेंट था चल रहा था इसमें। तो इस केस में इसके अक्रॉस कितना, ये अगर सारा का सारा इसमें जाता तो इसके अक्रॉस कितना हो जाता 60 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस कितना है 90, तो दोनों पैरेलल में थे। तो लो को मेंटेन रखने के लिए बैटरी क्या करेगी 3 एम्पीयर का करंट भेज देगी। तो यहाँ से आया 6, यहाँ से आया 3, तो कितना हो गया 9 एम्पीयर। तो इसके अक्रॉस भी वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना 90 और बैटरी के अक्रॉस भी कितना है 90। अब ये जितना करंट निकला था उतना ही क्या होगा वापस से 3 एम्पीयर चला जाएगा और आगे कितना जाएगा 6 एम्पीयर। अब इसमें 6 एम्पीयर अगर सारा चला गया तो इसके अक्रॉस 60 वोल्ट और इसके अक्रॉस कितने 30 वोल्ट। तो इस केस में ये बैटरी क्या करेगी 3 एम्पीयर का करंट ले लेगी। ये किस में आ जाएगी चार्जिंग मोड में, और 3 एम्पीयर इधर, तो इसके अक्रॉस भी 30 और इसके अक्रॉस भी 30।
अब वापस से इसमें से 3 एम्पियर एंटर करा था, 3 एम्पियर बाहर आ जाएगा और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 6 एम्पियर, और सारा का सारा करंट इसमें से जाएगा, इसके अक्रॉस भी 60 और इसके अक्रॉस भी 60, तो ये बैटरी कोई करंट नहीं चलाएगी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन यही इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि अगर एक बैटरी को ऐसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दिया जिसके अक्रॉस ऑलरेडी उतना पोटेंशियल डिफरेंस है जितना बैटरी के अक्रॉस है, तो उस केस में बैटरी कोई करंट नहीं चलाती। ये क्वेश्चन समझ आया आपको? नोट हो गया? देखो नेक्स्ट, ये क्या हो गया पोटेंशियोमीटर, इसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, ये ए पॉइंट और ये क्या होगा बी पॉइंट। इसके ईएमएफ मान लेते हैं 100 वोल्ट, कितना 100 वोल्ट। देखो बैटरी के ईएमएफ का मतलब है कि ये ऐसे बैटरी है तो इसका मतलब इन दोनों के इस ये पॉइंट होगा ये बी पॉइंट होगा, ये मान लो ए पॉइंट है ये क्या है बी पॉइंट है, तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 100 वोल्ट है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी इस दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 100 वोल्ट का। इसका मतलब अब देखो, यानी कि जरूरी नहीं है, इसमें हम मान लेते हैं कि इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो 100 वोल्ट है, मैं जो हायर पोटेंशियल वाली है इसकी क्या है हायर पोटेंशियल प्लस साइन और ये क्या है लोअर पोटेंशियल, इस प्लेट का मान लिया मैंने 100 वोल्ट और इसका क्या मान लिया 0 वोल्ट। हमेशा जरूरी नहीं है कि इसका 100 होगा इसका 0 होगा, इसका 80 हो सकता है, इसका कितना हो जाएगा 20, बट दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 100 का ही होगा। मान लेते हैं यहाँ पे इस हायर प्लेट की इसका कितना पोटेंशियल है 100 वोल्ट और इसका कितना है 0, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा 100 वोल्ट और इसका भी क्या हो जाएगा 0 वोल्ट, क्योंकि ये वाली जो पॉइंट है हायर प्लेट पोटेंशियल से जुड़ी है हायर प्लेट से, ये लोअर वाली प्लेट से। ये माइंड में सेट मत करना कि हमेशा इसका 100 होगा इसका 0 होगा, कुछ भी हो सकता है। इस प्लेट दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट का, ये भी हो सकता है इसके अक्रॉस 80 हो इसके अक्रॉस कितना हो 20, इसके अक्रॉस 60 हो इसके अक्रॉस कितना हो 40, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि इस हायर प्लेट की जो पोटेंशियल वो कितना है 100 और इसका कितना है 0, तो ये पॉइंट हायर पोटेंशियल इससे जुड़ा हुआ है तो इसका 100 और इसका कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। अब अगर मैं कहूँ और ये जो वायर है कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन की बनी, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है हायर रेजिस्टेंस, और पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ होता है। क्या होता है यूनिफॉर्मली फैला हुआ होता है। अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट की बात करूँ तो ये मिड पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, वोल्ट, क्योंकि बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं कि ये यहाँ का 100 है और यहाँ का कितना है 0 और इसका रेजिस्टेंस यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, तो मिड पॉइंट पे जाने पे पोटेंशियल कितना होगा 50 वोल्ट होगा। ये पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है कि जैसे जैसे ये एक ऐसी वायर है जिसमें आप आगे अगर बढ़ते जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है यूनिफॉर्मली क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा। आप मिड में गए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगी, यहाँ का 100 था यहाँ का 0, तो मिड में क्या हो जाएगा 50। ये पोटेंशियोमीटर वायर एक ऐसी वायर होती है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है यूनिफॉर्मली फैला हुआ होता है, और अब इस केस में यानी कि जैसे आप जाओगे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता है। अगर इसके दोनों के मिड पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होना चाहिए 75 वोल्ट, और अगर यहाँ के मिड पॉइंट की बात करें तो कितना होगा 25 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये 100 सेंटीमीटर की है तो 100 सेंटीमीटर चलने पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 100 का ही हो गया, तो 1 सेंटीमीटर चलने पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट का ही होगा, 1 वोल्ट का डिक्रीज हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। अगर मैं यहाँ पे ये कितनी यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, ये क्या है 0 सेंटीमीटर, पूरी वायर की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर अगर चली तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 1 वोल्ट डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप कितना डिक्रीज हो जाएगा 1, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा 99, फिर 2 सेंटीमीटर ली तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा 2 वोल्ट डिक्रीज हो जाएगा 98, 3 अगर चली तो कितना हो जाएगा 97। तो इस तरीके से अगर आप 100 सेंटीमीटर ले तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप कितना हो जाएगा 100 वोल्ट का। तो यहाँ का 100 है तो यहाँ का क्या होगा 0, बीच का क्या हो जाएगा 50, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कि पर सेंटीमीटर
जितना पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। के से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट को। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, के से रिप्रेजेंट करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इस वायर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिवाइड बाय में क्या कर दोगे, लेंथ ऑफ वायर, डिवाइड बाय में क्या करोगे, लेंथ ऑफ वायर, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि K इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी कि इस अब ये बैटरी और ये वायर जो है दोनों पैरेलल में जुड़ी हुई है, तो इस बैटरी के अक्रॉस 100 वोल्ट है, तो इस वायर के अक्रॉस भी कितना होगा, 100 वोल्ट। तो पोटेंशियल एक यानी कि 100 सेंटीमीटर के अक्रॉस 100 वोल्ट है, तो 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय में 100 यानी कि 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं, इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वो कितना है, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिक्रीज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ जाने पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ गया आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, द डिक्रीज इन द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। डेफिनेशन लिख लो पोटेंशियल ग्रेडियंट की, डिक्रीज इन पोटेंशियल, द डिक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, डिक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर डिवाइड बाय में लेंथ ऑफ वायर। तो इस वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कितना है, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर जाने पे जो पोटेंशियल डिक्रीज होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट का। जो वो कोई भी 1 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ से ये 51 तो कितना डिक्रीज हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो यहाँ से अगर चलोगे ये 51 सेंटीमीटर हो तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 49 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन क्या होती है, 1 वोल्ट 1 सेंटीमीटर चलने पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो रहा है इसमें, 1 वोल्ट का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये बोल दिया कि जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसकी जो ईएमएफ दे दिया वो दे दिया आपको 80 वोल्ट। कितना दे दिया, 80 वोल्ट। और इसकी जो लेंथ दे दी वो दे दी आपको 400 सेंटीमीटर। कितनी दे दी, 400 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, 400, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस भी 80 वोल्ट होगा, तो इसके 80 डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा, 400। इसके अक्रॉस, वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिवाइड बाय में लेंथ ऑफ वायर ही करना है हमेशा। ये नहीं है कि इस बैटरी के अक्रॉस होगा उसको डिवाइड बाय में लेंथ ऑफ वायर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर डिवाइड बाय में लेंथ ऑफ वायर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, 1 बाय में 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर जाने पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 1.5। और जितना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना ही ये क्या होगा, पोटेंशियोमीटर उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू देगा। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, उतना ही कम होगा, इससे हम उतनी ही कम वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं। ये बात ध्यान चाहिए, क्वेश्चन में आ सकता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतनी ही क्या होगी, पोटेंशियोमीटर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सेंसिटिव होगा। यानी कि उतनी ही कम वैल्यू मेजरमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा, उतनी ही क्या होगा इसका जो हमने लिस्ट काउंट पढ़ा था। लिस्ट काउंट जो क्या, सिंपल स्केल का क्या होता है 0.1, स्क्रू गेज का क्या होता है 0.001 और वर्नियर कैलिपर का 0.01। तो ज़्यादा एक्यूरेट क्या देता है, स्क्रू गेज। तो इसमें भी जितना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा पोटेंशियोमीटर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सेंसिटिव होगा, उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू देगा। क्योंकि इसमें देखो 1 सेंटीमीटर जाने पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, 1/5। इसमें 1 सेंटीमीटर जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहा था, 1। अब क्वेश्चन में ये बोल दिया कि मान लो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट तो दे रखा है आपको, वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो दे दिया आपको 100 डिवाइड बाय में, और लेंथ ऑफ वायर दे दी 500। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसके लिए 1/6। मान लो वायर ऑफ लेंथ कितनी दे दी 6600, तो ये कितना आ जाएगा 1/6। और एक आपको बोल दिया कि जो इस बैटरी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, मान लो 200 बोल दिया, और लेंथ ऑफ वायर जो आपको दे दी वो दे दी आपको 400। कितनी दे दी, 400। तो ये कितना आ जाएगा 1/5
2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा 1/6 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ज़्यादा एक्यूरेट, जो ज़्यादा सेंसिटिव होगा वो कौन सा होगा, ये वाली होगी वैल्यू, ये ज़्यादा छोटा है इसके कंपैरिजन में। तो इस केस में जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, ये तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर जाने पे कितना ड्रॉप होगा 1/6 वोल्ट का, और इसमें क्या होगा 1 सेंटीमीटर पे जाने पे 1/2 वोल्ट का। क्योंकि मान लो 1 सेंटीमीटर जाने पे कितना ड्रॉप हो रहा है, इसमें 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर का ड्रॉप हो रहा है। तो इस केस में इसको अगर इसी पोटेंशियोमीटर का यूज करके अगर हमें निकालना है 0.3, उसमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जाने पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो 0.1 सेंटीमीटर जाने पे कितना ड्रॉप हुआ 0.1 वोल्ट। तो उसमें मेजरमेंट करना, उसे देखना क्या होगा हमारे लिए इस मुश्किल होगा। तो पोटेंशियल यानी कि 1 सेंटीमीटर जाने पे कि जितना कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतनी ही वो क्या देगा एक्यूरेट वैल्यू, उतना ही उसका लिस्ट काउंट क्या होगा कम होगा। ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हम मेजरमेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको। तो ये एक क्वेश्चन ये आता है कि हम पोटेंशियोमीटर का यूज ही क्यों कर रहे हैं, अगर हमें ईएमएफ ही निकालना है। हम वोल्टमीटर का भी यूज कर सकते हैं। वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर का यूज होता है एक वो किसी भी बैटरी के अक्रॉस या किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने वोल्टमीटर जोड़ दिया तो वो क्या बताता है, उसके अक्रॉस वोल्टेज बताता है। तो उस केस में अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी एज कंपेयर टू वोल्टमीटर, तो उस केस में या फिर ये आ जाता है कि पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर क्या देता है, एक एक्यूरेट वैल्यू देता है। अगर आपने मान लो इसमें ऐसे जोड़ दिया, एक बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ पे वोल्टमीटर जोड़ दिया और इसका ईएमएफ निकालना है इस वोल्टमीटर का यूज करके, तो इस केस में ये वोल्टमीटर एक्यूरेट वैल्यू तभी देता है जब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। जब इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। बट ऐसा कोई वोल्टमीटर है ही नहीं जिसका खुद का रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो उस केस में इसका खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हुआ, तो इस केस में ये करंट चलाएगा ही चलाएगा, करंट चलेगा इसमें। अगर इसमें करंट चला तो इस बैटरी का क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो ये क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो ये वोल्टमीटर इसकी ईएमएफ ना देके क्या देगा, इसकी वोल्टेज देता है। और वोल्टेज हमेशा क्या होगी, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो तो वोल्टेज क्या होगी, लेस देन ईएमएफ। तो ये एक्यूरेट है नहीं। अगर हमें आसपास चाहिए तो हम वोल्टमीटर का यूज कर सकते हैं, अगर हमें एक्यूरेट चाहिए तो वो क्या देगा, पोटेंशियोमीटर ही देगा। समझ में आ गया। जो हमने पीछे भी करा था, ये वाला जो इसमें निकाला था हमने, यहाँ पे जो 1.2 वोल्ट आया था हमारे पास, ये क्या थी, इसके एक्यूरेट ईएमएफ ऑफ द बैटरी, अननोन बैटरी था। ठीक है, क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं चल रहा था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं था, तो उस केस में क्या बताएगा, इसका ईएमएफ ही बताएगी। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट तो ईएमएफ ना बता के क्या बताती है, वोल्टेज। तो इसलिए वोल्टमीटर अगर यूज करते हो तो वो क्या बताता है हमारे में, वोल्टमीटर का यूज अगर हम करते हैं तो वो ईएमएफ ना बता के क्या बताता है, वोल्टेज। समझ में आ गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर डिवाइड बाय में लेंथ ऑफ वायर। और ये क्वेश्चन आएगा कि अगर जितना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना ही क्या होगा, हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, पोटेंशियोमीटर उतना ही क्या होगा, सेंसिटिव होगा। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वोल्टमीटर को हम क्यों यूज नहीं करते, अननोन बैटरी का ईएमएफ निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर ही क्यों यूज करते हैं। तो उस केस में वोल्टमीटर, एक ऐसा वोल्टमीटर पॉसिबल नहीं है जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, उसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है। आइडियल वोल्टमीटर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। अगर वोल्टमीटर कनेक्ट कर देते हैं तो उस ब्रांच में करंट चलेगा तो उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट हुआ तो वो ईएमएफ ना बता के वो क्या बताएगा, वोल्टेज। समझ में आ गया इतना। तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी कि टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसमें एक ही लो आपको ध्यान रखना है बस, कि अगर बैटरी को एक ऐसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जोड़ दिया जिसके अक्रॉस ऑलरेडी उतना पोटेंशियल डिफरेंस है जितना उस बैटरी के अक्रॉस, तो उस केस में बैटरी कोई करंट नहीं कराती। और पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जितना कम पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा पोटेंशियोमीटर क्या होगा, उतना ही सेंसिटिव, यानी कि उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू हमें देगा। ठीक है। और ये भी अगर पूछ लिया कि वोल्टमीटर क्यों यूज नहीं करते,
पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाता है उसकी वजह से, और जिसकी वजह से वो ईएमएफ ना बता के क्या बताती है, वोल्टेज बताती है। तो एक्यूरेट वैल्यू उसका ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे क्या होती है, फर्स्ट एप्लीकेशन में यहाँ पे हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी, अननोन बैटरी, यहाँ से गैल्वेनोमीटर, और ये जो कि मान लो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, या फिर बैलेंसिंग लेंथ जो है वो आपके पास आ गई 30 सेंटीमीटर, बैलेंसिंग लेंथ आ गई 30 सेंटीमीटर। तो इस ये मान लो बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये क्या है सी पॉइंट। तो ए सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो 1 सेंटीमीटर जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा था 1 वोल्ट का, तो 30 सेंटीमीटर जाने पे कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप था 1 वोल्ट का, तो 30 सेंटीमीटर जाने पे कितना हो जाएगा 1/1 इंटू में 30 यानी कि 30 वोल्ट का। तो इस ए सी लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 30 सेंटीमीटर का, तो इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर का, 30 वोल्ट का। और ये क्या है, इसकी एक्यूरेट वैल्यू है, क्या है इसकी एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। और ये इसकी वोल्टेज नहीं है, ईएमएफ ही है, ठीक है। वोल्टेज और ईएमएफ में फ़र्क होता है, ये मैंने आपको बता दिया था, समझ में आ गया? श्योर, कुछ पूछना है इसमें? वोल्टेज बताता है, अगर क्वेश्चन में बोल दिया आइडियल है तो उस केस में ईएमएफ बताता है, बट वो हमेशा वोल्टेज ही बताता है, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर तो पॉसिबल नहीं है, उससे एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती, आसपास वैल्यू आती है, इतनी भी कम ज़्यादा नहीं देते। अगर हम मान के चल ले, अगर हमने वोल्टमीटर यूज कर लिया तो हम मान के चल ले कि कम 10% कम ज़्यादा वैल्यू देगा ये, तो उस केस में फिर वो आसपास मिलेगी। मान लो इससे हमारे पास 30 वोल्ट आई है तो ये दे देगा 25 या इस तरह 26 इस तरीके से, ठीक है। अब आपने क्लास नहीं लगाई हुई गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर की, उसमें लगाओगे तो समझ में आ जाएगा ये क्या बताता है, पोटेंशियल ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही बताता है, किसकी अक्रॉस आपने जोड़ दिया पैरेलल में, जिसके अक्रॉस जोड़ोगे ये भी क्या बताएगा पोटेंशियल। और इससे भी हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ ही निकाल रहे हैं इसका। तो इस केस में दोनों में फ़र्क किया हुआ, ये ज़्यादा सेंसिटिव, ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर, यानी कि मोर सेंसिटिव का मतलब ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है एज कम्पेयर टू वोल्टमीटर। इसलिए अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। अगर हमें आसपास वैल्यू चाहिए तो आप वोल्टमीटर का यूज कर सकते हो। अगर आइडियल वोल्टमीटर हमारे पास हो तो हमें पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत ही नहीं थी, पोटेंशियोमीटर टॉपिक ही नहीं होता, ठीक है, होता नहीं है, क्योंकि उसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है। आइडियल वोल्टमीटर वही होता है जिसका खुद का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, ठीक है। इनफाइनाइट करना इसका पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए क्या यूज करते हैं हम पोटेंशियोमीटर, ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया? इसके कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और इसमें ये बात भी ध्यान रखना, इस बैटरी, ड्राइविंग बैटरी का जो ईएमएफ होगा इसका हमेशा क्या आएगा, कम ही आएगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो नल पॉइंट ही नहीं आएगा, क्योंकि इसका 100 है, आपने इसका 200 ले लिया, तो इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जब 100 ही है तो 200 कैसे आ जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ कैसे पॉसिबल है इसमें, समझ में आ गया? और अब इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ मान लो 30 सेंटीमीटर पे आपके पास क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है, कितनी आई है 30 सेंटीमीटर, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं चलेगा। अगर आपने इसको लेफ्ट में टच कराया, इधर आपने अगर बैलेंसिंग लेंथ के अगर जॉकी को आपने यहाँ पे टच करवा दिया लेफ्ट साइड में, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी किधर आएगा, लेफ्ट साइड में। अगर आपने राइट साइड में टच करवाया तो डिफ्लेक्शन भी किधर आएगा, राइट साइड में, ठीक है। क्यों आएगा, देखो अगर मान लो आपने इसको 10 सेंटीमीटर के इधर ए से कितना सेंटीमीटर टच करवा दिया, 10 सेंटीमीटर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 30 वोल्ट, बैलेंसिंग लेंथ 30 वोल्ट थी, तो इस केस में 10 सेंटीमीटर के, तो इसका पोटेंशियल, इसका तो फिक्स है 30 होगा, तो इसके अक्रॉस कितना हुआ 10 वोल्ट, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो उस केस में ये क्या करेगी, करंट चला देगी, बैटरी क्या करेगी, करंट चलाएगी ये वाली, तो ये करंट ऐसे जाएगा, कुछ करंट इसमें से आएगा और इतना करंट चलाएगी कि इसके अक्रॉस भी कितना हो जाए 30 वोल्ट, और फिर बाकी का करंट कुछ इधर से, इसने जितना करंट भेजा था वो करंट इसमें से वापस आएगा। ये तो चलेगी करंट, इसका करंट तो चलेगा ही चलेगा। ये वाली बैटरी तब करंट नहीं चलाती, जब बैलेंसिंग लेंथ आ जाती है, वरना करंट चलाती है।
बैलेंसिंग लेंथ यहाँ आई थी तो ये बैटरी करंट नहीं चला रही, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ से आपने इधर टच कराया लेफ्ट में तो ये करंट चलाएगी, क्योंकि इसके अक्रॉस, अब ये मान लो डी पॉइंट है, ए डी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया 10 वोल्ट, और ये दोनों किस में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, तो इसके अक्रॉस 30 है तो इसके अक्रॉस कितना है 10 वोल्ट, ये फिक्स हमने निकाल लिया था 30 वोल्ट, और तो इसके अक्रॉस कितना हो गया 10 वोल्ट, तो उस केस में इसके अक्रॉस 10 वोल्ट हो गया और इसके अक्रॉस कितना है 30 वोल्ट, तो यहाँ पे लो फेल हो गया, लो फेल हो गया तो यानी कि ये बैटरी क्या करेगी, करंट चलाएगी। तो इस केस में इतना करंट चलाएगी कि दोनों बैटरीज का करंट मिलके कितना हो जाए, इतना हो कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए 30 वोल्ट। अब जितना इसने करंट भेजा था उतना इसके इधर से आएगा, तो करंट जब इधर चल रहा है तो डिफ्लेक्शन भी क्या आएगा इधर। अब आपने मान लो यहाँ टच कराया 40 सेंटीमीटर पे, किधर टच करा दिया 40 सेंटीमीटर, तो इसके अक्रॉस ये मान लो ई पॉइंट है, ए ई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 40 वोल्ट का, और इसके अक्रॉस कितना था 30 वोल्ट का, तो उस केस में इसके अक्रॉस 30 और इसके अक्रॉस 40, तो इस केस में करंट जो इतना बैटरी में से आएगा कुछ करंट इसमें से जाएगा, तो करंट इसमें से जाएगा तो डिफ्लेक्शन, करंट ऐसे चलेगा तो डिफ्लेक्शन क्या आएगा राइट साइड में, ठीक है। अगर बैलेंसिंग पॉइंट के लेफ्ट साइड में अगर टच कराओगे तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट में आएगा, राइट साइड में कराओगे तो राइट में आएगा, और नल पॉइंट पे टच कराओगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। समझ में आ गया आपको इतना? श्योर। क्वेश्चन आ सकता है, यानी क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है मैंने आपको सारे एक्सप्लेन करे हैं। अब इसके कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट एप्लीकेशन। मान लो ये क्वेश्चन दिया आपको, ए पोटेंशियोमीटर इज शोन इन फिगर, फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी, बैलेंसिंग लेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द अननोन बैटरी इज 10 सेंटीमीटर। ये ड्राइविंग बैटरी है, इसका पोटेंशियल ईएमएफ कितना दे रखा है आपको 40 वोल्ट, ये बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है, मान लो एन पॉइंट है, बैलेंसिंग लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ए बी लेंथ, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी दे रखी है 200 सेंटीमीटर। इस बैटरी का ईएमएफ बताना है, अननोन बैटरी का ईएमएफ क्या होगा ये बताना आपको। करो इसको। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था, पोटेंशियोमीटर इज मोर सुपीरियर या मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर, ये आ सकता है कि पोटेंशियोमीटर इज मोर सुपीरियर देन वोल्टमीटर, वाई टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी। तो 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आए तो आप यही लिख के आओगे कि व्हेन ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी देन द करंट ड्रॉन इन द सर्किट and the internal resistance of the battery is activated, then the voltmeter is always gives the voltage across the battery not EMF, ठीक है। और जब पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं तो वो क्या देता है EMF की वैल्यू देता है, उस टाइम इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट नहीं होता तो वो क्या देता है एक्यूरेट वैल्यू देता है। देखो इसमें डायरेक्ट, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। फर्स्ट एप्लीकेशन एक ऐसी इसके जो बेस क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है बस, कोई फॉर्मूला नहीं है कि स्टूडेंट कहते हैं कि फॉर्मूला बता दो जिससे सारे क्वेश्चन हो जाए, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें सोचना पड़ेगा आपको कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो, अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट इसके अक्रॉस, मान लो ये है ही नहीं, इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा, बैलेंसिंग लेंथ आ गई तो इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, तो ये सारा का सारा क्या हो गया स्टेज में, तो इसके अक्रॉस 40 वोल्ट, तो ए बी के अक्रॉस भी कितना हो जाएगा 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मानते हो इस बात को। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिवाइड बाय में कितना 200, 1/5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये कितना है ए बी के अक्रॉस आया पोटेंशियल, यानी कि 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1/5 वोल्ट का, तो 10 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना आ जाएगा 1/5 इंटू में 10 यानी कि 2 वोल्ट का। तो इस बैटरी की ईएमएफ कितनी आ गई 2 वोल्ट, यानी कि हमने पहले क्या निकाला पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि 1 सेंटीमीटर जाने पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो पता लग गया 1/5 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर जाने पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2 वोल्ट। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 200 सेंटीमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियल ईएमएफ जो है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 40 वोल्ट का, तो 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 200, और 10 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाय में 200 इंटू में 10, 2 वोल्ट का।
दोनों से आंसर क्या आ रहा है? सेम। आगे समझ। डायग्राम ड्रॉ कर लो, डीपीपी का ही क्वेश्चन है। आगे समझ। ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है पोटेंशियोमीटर इज शोन इन द फिगर, फाइंड ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग बैटरी, बैलेंसिंग लेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द अननोन बैटरी इज 20 सेंटीमीटर। अब इसमें ड्राइविंग बैटरी की ईएमएफ पूछ ली। अब देखो इसमें ये होगा कि 40 से ज़्यादा ही होगी, 40 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि 40 से अगर कम हुई तो बैलेंसिंग लेंथ ही पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगी, 40 से ज़्यादा ही होगी, तो 60 वोल्ट तो खत्म ही हो गया। यानी कि इस केस में फर्स्ट एप्लीकेशन थे अननोन बैटरी का ईएमएफ निकालते हैं, ये उसी से मिलता जुलता फर्स्ट एप्लीकेशन में बेस नहीं है, जनरल क्वेश्चन दे दिया पोटेंशियोमीटर का। क्या दे दिया, जनरल क्वेश्चन, जिसमें अननोन बैटरी का ईएमएफ आपको पता है, इसके बैलेंसिंग लेंथ आपको पता है, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ पता है, तो इस केस में आपको क्या निकालना है, इस बैटरी का ईएमएफ। देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं, अब 40 वोल्ट के अक्रॉस कितने, 20 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितने वोल्ट है, 40, 20 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 40 वोल्ट का। तो 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाय 20, 2 वोल्ट का। 2 वोल्ट का 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट का। तो 80 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 80 इंटू में 2, 160 वोल्ट। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 160। आगे समझ, ये कर दो। फोर बाय थ्री, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, पोटेंशियोमीटर इज शोन इन द फिगर, फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी, बैलेंसिंग लेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द अननोन बैटरी इज 40 सेंटीमीटर। अननोन बैटरी के अक्रॉस जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। यानी कि 60 सेंटीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ईएमएफ कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 2 वोल्ट का। 60 सेंटीमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 2 वोल्ट का। तो 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 2 बाय 60, 1 बाय 30, 1 बाय 30 वोल्ट। तो 40 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 1 बाय 30 इंटू में 40, यानी कि 4 बाय 3 वोल्ट। या जाए आपके पास इस बैटरी की ईएमएफ कितनी हो जाएगी, 4 बाय 3 वोल्ट, यानी कि 2 से तो कम ही आनी थी, 2 से तो क्या आएगी, कम ही आएगी, तभी बैलेंसिंग लेंथ पॉसिबल है। ठीक है, इसमें बता दो। बैलेंसिंग लेंथ बतानी है, क्या होगी। देखो इसमें ये पूछ रहा है पोटेंशियोमीटर एज शोन इन द फिगर, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ एक्स, एक्स बतानी है आपको। देखो 400 के अक्रॉस 160 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, 400 का, यानी कि 160 सेंटीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है कितना, 400 वोल्ट का। तो 1 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड बाय में 160, 10 डिवाइड बाय 4, 10 बाय 4, 10 बाय 4 वोल्ट, यह आ जाएगा। तो 100 वोल्ट के अक्रॉस, यानी कि x की वैल्यू निकालनी, या फिर ये कर लो 400 वोल्ट के अक्रॉस बैलेंसिंग जो लेंथ है वो कितनी है, 160 सेंटीमीटर। तो 1 वोल्ट के अक्रॉस कितनी हो जाएगी, 160 डिवाइड बाय 400, तो आ जाएगी 4 डिवाइड बाय 10, यानी कि 0.4
0.4 सेंटीमीटर। 1 वोल्ट के अक्रॉस लेंथ कितनी होगी 0.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 0. और 100 वोल्ट के अक्रॉस कितनी हो जाएगी 0.4 इंटू में 100 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो इसके कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट भी हो जाएगा, कर सकते हो उसमें, ठीक है, क्योंकि सीधा पहले 1 वोल्ट के अक्रॉस निकाल लो कितनी लेंथ होगी, फिर उसकी क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। आगे समझिए इसमें इसने पूछा है पोटेंशियोमीटर इज शोन इन द फिगर, फाइंड लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ए बी लेंथ बतानी है, क्या होगी लेंथ ऑफ द वायर बतानी है, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ क्या होगी। देखो इसमें इस अब की बार क्या पूछ लिया, लेंथ ऑफ द वायर ही पूछ लिया। तो इस केस में अब देखो 45 वोल्ट के अक्रॉस कितने हैं 15 सेंटीमीटर। 45 वोल्ट के अक्रॉस जो लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ है कितनी है 15 सेंटीमीटर। 1 वोल्ट के अक्रॉस कितनी हो जाएगी 15 डिवाइड बाय 45 1/3 सेंटीमीटर। तो 120 वोल्ट के अक्रॉस कितनी लेंथ होगी 1/3 इंटू में 120 40 सेंटीमीटर। तो इस वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 40 सेंटीमीटर। आगे इसमें अब देखो इस क्वेश्चन में जो है एक रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया इसने, क्या जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस भी। अगर इसमें यानी कि ये 360 वोल्ट जो है डायरेक्ट ए बी के अक्रॉस नहीं हो सकती। अब यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चंस में भी पोटेंशियोमीटर वायर के रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं था, वहाँ पे भी होगा बट वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी देने की। इसमें क्योंकि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया इस बैटरी के साथ, तो इसका रेजिस्टेंस देना ज़रूरी था, इसकी ज़रूरत है। अब पोटेंशियोमीटर वायर के रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी है होगा रेजिस्टेंस बट वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और जो अगर ये रेजिस्टेंस ना जोड़ता तो इसके रेजिस्टेंस की भी ज़रूरत नहीं थी। अब देखो अब एक इस पहली चीज इस वायर में तो कोई करंट जा ही नहीं रहा इस ब्रांच में, तो क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ आ चुकी है 20 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा क्या है बैलेंसिंग लेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द अननोन बैटरी इज 20, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर पूछनी है, यानी कि क्या पूछा है इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ पूछी है आपसे। इसको कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये अब मत सोचना कि इस ए बी के अक्रॉस भी कितने पोटेंशियल ड्रॉप होगा 360 वोल्ट का, नहीं, अब 360 का नहीं होगा, जो इस वायर के अक्रॉस होगा प्लस जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा वही क्या होगा इस बैटरी के अक्रॉस, यानी कि 80 के अक्रॉस जो वोल्ट पोटेंशियल ड्रिफ्ट यानी कि V1 प्लस 40 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल है V2 और V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या आएगा 360 वोल्ट। समझ में आ गया। यानी कि अगर मान लो कि कहीं पे एक बैटरी जुड़ी हुई है और 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, मान लो 3 2, इसके अक्रॉस V है और ये R1 है, ये क्या है R2, तो करंट दोनों में सीरीज में है, दोनों में करंट से इक्वल चलेगा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा प्लस इसके अक्रॉस जो होगा दोनों का इक्वल किसके आएगा V के इक्वल। करंट सेम चलेगा तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होगा, यानी कि V1 बाय V2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी R1 बाय R2 के इक्वल। रेशियो क्या होगा इक्वल ही होगा क्योंकि करंट तो क्या चल रहा है सेम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R1, इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा I इंटू R2, तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा R1 बाई R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा V1 बाई E2। इस टाइप की ये वाली बात आपके तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए जब सीरीज पैरेलल की बात हो रही हो। अब देखो ये तो इस ब्रांच में तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो 80 और 40 किस में हो गए इस बैटरी के अक्रॉस, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, ये तो एक्टिवेट नहीं है, सारा का सारा करंट तो ऐसे ही जा रहा है। बैलेंसिंग लेंथ तो तभी आई ना जब इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है, तभी बैलेंसिंग लेंथ आई। अगर ये बैलेंसिंग लेंथ ही नहीं आती तो यानी कि अगर आप इधर टच करा दो 20 सेंटीमीटर से करंट चलेगा, फिर बैलेंसिंग लेंथ नहीं है वो। जब बैलेंसिंग लेंथ आ जाती है तो इस बैटरी में से इस ब्रांच में कोई करंट नहीं चलता, तभी तो डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, तभी तो बैलेंसिंग लेंथ आई। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं चल रहा, सारा का सारा करंट तो ऊपर ऊपर से तो चलेगा, इसमें इधर नहीं जाएगा, बस ऐसे तो चलेगा ही करंट। फिर ये किस में हो जाएंगे, इसको भूल जाओ, ये किस में हो जाएंगे, ये 80 और 40 किस में
सीरीज में एक लूप बन गया जिसमें दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो ये वाले रेजिस्टेंस मैं ऐसे जोड़ दूं, एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया, बैटरी यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, R1 और R2 अब भी किस में है, सीरीज में। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, इस बैटरी के अक्रॉस जो है। तो यहाँ पे भी सेम चाहिए, इधर इधर जोड़ दो। अब ये क्या हो गया, पूरा एक लूप है, क्योंकि इस ब्रांच में तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो ये क्या बन गया, एक पूरा लूप बन गया जिसमें ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। तो आर इफेक्टिव इस बैटरी के अक्रॉस जो आर इफेक्टिव होगा वो कितना होगा, 120 वोल्ट का। कितना होगा आर इफेक्टिव, कितना 120 वोल्ट नहीं 120 ओम का। इस बैटरी के अक्रॉस जो आर इफेक्टिव की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 120 ओम। तो करंट कितना चलेगा, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिवाइड बाय में 120, 3 एम्पियर का करंट कितना चलेगा, इसमें से 3 एम्पियर का करंट चलेगा, और वो सारा करंट ऐसे ही चलेगा। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर चलता रहेगा। जितने भी क्वेश्चन करें उसमें ऊपर ऊपर तो करंट चलेगा, नीचे नहीं जा रहा। बैलेंसिंग लेंथ आता है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं चलता। तभी तो मैंने आपको बताया नहीं था, इस ए बी के अक्रॉस, इस ए सी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना इसके अक्रॉस है, तभी तो करंट नहीं चल रहा, तभी तो ये बैटरी करंट नहीं चला रही, वरना तो चलाएगी। मैंने पीछे भी बताया था आपको। तो अब ये क्या हो गया, इसमें करंट कितना चल रहा है, 3 एम्पियर का। तो इस बैटरी, इस 40 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, 40 इंटू में 3 V इक्वल टू I इंटू R। तो इसके अक्रॉस कितना आ गया, अलग कलर से, इसके अक्रॉस जो है वो कितना आ गया, 120 वोल्ट का, 40 इंटू 3। और इसके अक्रॉस कितना आ गया, 80 ओम के अक्रॉस 360 माइनस 120 कर दो, या फिर 240 वोल्ट का। और 240 प्लस 120 क्या होगा, 80 वोल्ट का। अब देखो इनको रेजिस्टेंस का रेशियो क्या था, 40/80, यानी कि 1/2। तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो भी क्या होगा, 1/2। 120 डिवाइड बाई 240 कितना रहा है, 1/2। तो ये वाली बात है, ठीक है। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उन रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होगा। तो यहाँ पे 1:2 रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 था, तो पोटेंशियल ड्रॉप का भी रेशियो क्या होगा, 120/240, 1:2। अब इसके अक्रॉस आपको कितना क्या पता लग गया, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है इसके अक्रॉस, 240 वोल्ट का। हमें बैलेंसिंग लेंथ निकालनी थी। तो अब देखो 60 वोल्ट के अक्रॉस जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 1 वोल्ट के अक्रॉस कितनी आ जाएगी, 20 डिवाइड बाय में 60, यानी कि 1/3 सेंटीमीटर। तो 240 वोल्ट के अक्रॉस लेंथ कितनी आ जाएगी, 1/3 इंटू में 240, 80 सेंटीमीटर। मतलब 60 वोल्ट ए सी के अक्रॉस 60 वोल्ट है, तो इसलिए इस बैटरी के अक्रॉस भी 60 वोल्ट है। बैलेंस यानी कि बैलेंसिंग लेंथ तो आ रखी है ना ए सी, और वो तभी है ये जितने इसके अक्रॉस होगा, ये दोनों पैरेलल में नहीं है, ए और सी और ये बैटरी। तो फिर इसके 20 सेंटीमीटर के अक्रॉस 60 वोल्ट है, तो तभी तो इस बैटरी के अक्रॉस भी 60 वोल्ट है। ये तो इस ए बी के अक्रॉस है 240, ए सी के अक्रॉस तो 60 वोल्ट है। पूरी वायर ए बी के अक्रॉस कितना है, 240 है, और ए सी के अक्रॉस 60 वोल्ट है। समझ में आ गया। तो यानी कि इसके ए सी के अक्रॉस 60 वोल्ट है, तो सी बी के अक्रॉस कितना हो जाएगा, 240 माइनस 60 180। इस पूरी वायर के अक्रॉस कितना है, 240 वोल्ट, और इस वायर के अक्रॉस प्लस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इक्वल क्या होगा, 360। ठीक है। तो इस बैलेंसिंग इस वायर की लेंथ कितनी आ जाएगी, 80 सेंटीमीटर। हाँ, समझ में आ गया आपको ये। यानी कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे कि रेजिस्टेंस जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दी। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, श्योर, समझ में आ गया। तो इसकी डीपीपी कर लेना। आपके पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो जाएगी,